डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो 2022 के बैच की एक अधिकारी पूजा खेडकर का विवाद आप लोग भूले नहीं होंगे। यह इतना बड़ा हो गया था, इसके चलते सरकार को एक्शन लेना पड़ा था इनके खिलाफ। और पूजा खेडकर मामले में एक चीज़ निकल कर आई थी कि जब ये सेलेक्ट हुईं, जब इनको कैडर मिला, है ना? महाराष्ट्र कैडर के अंदर ये सर्विस में थी और वहाँ पर इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, है ना? अपने अधिकारियों के साथ, सीनियर के साथ गलत आचरण किया। इवन ये बहुत सारी सुविधाओं की माँग कर रही थी, जो इनके लिए अवेलेबल नहीं थी। उसके अलावा इनके ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने ओबीसी सर्टिफ़िकेट का और दिव्यांग सर्टिफ़िकेट या प्रमाण पत्र जो होता है आरक्षण का, उसको लेकर इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया है। तो यूपीएससी ने जाँच की, केंद्र सरकार ने इनको हटा दिया। यहाँ तक की कहानी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैटर पूजा खेडकर का था, लेकिन उसका खामियाजा पूरी यूपीएससी बिरादरी को भुगतना पड़े या यू सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को भुगतना पड़े, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरे मैटर को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे किस तरह का खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं और कैसे आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। और मेरा एक सीधा सवाल यूपीएससी और सरकार से भी रहेगा, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 बैच की ये अधिकारी थी पूजा खेडकर। और क्योंकि अधिकारी थी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इनको लेकर मैटर चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में है। और इवन आपको पता है कि सरकार ने इनको सर्विस वगैरह से हटा दिया है। इन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट का, है ना, मिसयूज किया। इन्होंने दिव्यांग होने का जो पीएस कैटेगरी होती है उस कैटेगरी का भी मिसयूज किया। इन्होंने मेडिकल के पे ही इन पर आरोप लगे हैं। इन्होंने झूठा प्रमाण पत्र जो है मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था। इस तरह की बातें सारी इनके मामले में निकल कर आई। तो सवाल खड़ा हुआ यूपीएससी पर। सवाल ये था कि यूपीएससी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को करता है, तो क्या यूपीएससी उस पर चूक गया था? क्या यूपीएससी ने ध्यान नहीं दिया था? इसके चलते ये मैटर हुआ। तो यूपीएससी की छवि पर एकदम से सवालिया चिन्ह खड़ा हो गया। यूपीएससी ने क्या किया अपनी इस छवि को सुधारने के लिए, क्योंकि अभी तो मैटर कोर्ट में है, तो यूपीएससी पर सवाल तो इस चीज को लेकर है ही कि यूपीएससी पर जो वेरिफिकेशन करता है उसको लेकर आपको जवाब तो देना ही होगा। आप इस मामले में चूक कैसे गए? इतनी बड़ी आप संस्था हो, इतना बड़ा संवैधानिक निकाय जो लाखों लोगों के सपनों को तय करता है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भारत की नौकरशाही की बुनियाद को तैयार करता है ना? आप सोचो, नीति निर्माण का काम सरकार का है, लेकिन नीति क्रियान्वयन का काम नौकरशाही का है। और उस नौकरशाही की जो रीढ़ की हड्डी है भारतीय सिस्टम की, उसको तैयार करने का काम यूपीएससी कर रहा है। और ऐसी संस्था से ये चूक हो जाना बहुत बड़ा सवाल क्रिएट करता है। तो यूपीएससी से चूक हो गई, यहां तक समझ में आता है। यूपीएससी उस बात को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा ये बात की बात है। लेकिन इसके बाद यूपीएससी ने जो आप लोगों के साथ किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे ये मैटर हुआ, यूपीएससी ने प्रीलिम्स के लेवल पर ही ये चीजें करना शुरू कर दी कि मैं तो सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन इसी टाइम पे कर लूंगा। जितनी डिटेल मैं आप लोगों से मांग सकता हूं उतनी डिटेल में मांगूंगा, ताकि कुछ लोग तो वैसे ही फॉर्म भरना छोड़ दें, या कुछ लोग जो हैं इन सर्टिफिकेट्स के चक्कर में अपनी तैयारी से ही पीछे हट जाएं। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसीलिए यूपीएससी शायद ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है। आप कहेंगे सर ऐसा यूपीएससी ने क्या किया है? अगर हम लोग पिछले साल के एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करें तो आपको पता है बहुत लेंदी फॉर्म था, है ना? बहुत सारी डिटेल्स आप लोगों से पूछी गई थी। और उन डिटेल्स के चलते आपको पता है कि कई लोगों के पास तो वो सर्टिफिकेट अवेलेबल भी नहीं थे। इतनी सारी जानकारियां मांग ली गई जो जानकारियां आपके पास उपलब्ध नहीं है। कई बच्चों के पास थी, उन्होंने फॉर्म भर दिया। कईयों के पास उपलब्ध नहीं थी, वो फॉर्म ही नहीं भर पाए। इस साल फिर वो डर के बैठे हुए हैं कि पता नहीं इस बार कुछ नया ऐड ना कर दे यूपीएससी। आपको अभी भी पता है कि किस तरीके से यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इस बार यूपीएससी ने अलग से प्रिपेयर किया है। जितने भी आप एग्जाम यूपीएससी के देते हो उनके लिए अलग से ये नंबर रहेगा, एक कॉमन नंबर रहेगा। अगर आपके पास यूआरएन नंबर नहीं होगा तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। और अगर ये नंबर आपके पास होगा तो आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। आपको बार बार डिटेल्स को फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि यूपीएससी कुछ चीजें इजी करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इस यूआरएन में इतनी सारी डिटेल आप लोगों से मांग ली जा रही है कि फॉर्म के समय में भी या उससे पहले भी आपकी परेशानी का आपको परेशान होना लगभग लगभग तय है। अब बात यह है कि यूपीएससी इतना लेंदी फॉर्म पूछ रहा है, उसके चलते बच्चों को परेशानी हो रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? और मेरा एक सवाल और भी है। सवाल ये है कि जैसे मान लो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के स्तर पर 10 से 15 लाख लोगों की डिटेल आप लोगों को, या इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं,
जिसके अंदर लगभग 6 से 7 लाख लोग एग्जाम देने जाते हैं। तो पहली चीज तो अगर आप फॉर्म फिलअप करवा रहे हो तो आप 15 लाख लोगों का आपको इंफॉर्मेशन जो है अपने खुद के जो है सिस्टम पर स्टोर करना पड़ेगा। इतनी जानकारियां उन लोगों की जो हो सकता है एग्जाम देने ही ना आए। अगर इसके अंदर 50% लोग एग्जाम देने ही नहीं आ रहे हैं तो इन 50% का डाटा रख के आप क्या करोगे? सबसे बड़ी चीज तो यही है, आपने अपने सर्वर को हैवी कर लिया, आपने अपने सर्वर पर बर्डन क्रिएट कर लिया उन लोगों के चलते जो एग्जाम ही देने नहीं आ रहे हैं। उनकी इतनी सारी डिटेल रख के आप क्या करोगे? इसके बाद प्रीलिम्स के बाद 2 स्टेज थी, एक मेंस एग्जामिनेशन की होती, एक इंटरव्यू के स्तर की होती। आप मेंस में जो डैप फिलअप करवाते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, वहां पर आप पहले डिटेल्स लेते थे, आप अभी भी वहां पर डिटेल्स को चेक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अगर आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस में दिक्कत लग रहा है तो उसके लिए कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर लीजिए। आप सरकार से बोलिए कि कोई बहुत अच्छा बेहतरीन सॉफ्टवेयर आप मुझे बना के दीजिए जिससे मैं ये चेक कर पाऊं कि ये सर्टिफिकेट में किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर ये परफॉर्मे के स्तर पर दिक्कत है कि मान लीजिए स्टेट का परफॉर्मा अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का परफॉर्मा अलग है, तो क्यों ना एक सेंट्रलाइज निकाय बना दिया जाए, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी बना दी जाए जिसका सिर्फ और सिर्फ काम हो कि आपको जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट इससे जुड़े जितने भी मामले हैं या जितने भी दस्तावेज हैं वो तैयार करने का काम करें। मतलब अगर एक केंद्रीकृत निकाय होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी जिससे, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा स्टूडेंट के लिए भी, एस्पिरेंट्स के लिए भी। इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। ये सेंट्रल एक वेबसाइट है, इस पे अप्लाई करना है वहां से ही हमें पूरा जो है डिटेल मिल जाएगी, वहां से हमारा पूरा सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो सुधार अपने स्तर पर करने की जरूरत थी, सरकार को बोलने की जरूरत थी, लेकिन बर्डन डाल दिया गया है एस्पिरेंट्स पर इतनी सारी डिटेल्स का। छोटी सी भी चूक हो जाती है तो यूपीएससी उसमें सुधार का मौका नहीं देता। यूपीएससी कहता है कि अगर आपने क्वालिफिकेशन के स्तर पर कुछ नाम गलत भर दिया है, मार्किंग को लेकर कोई डिटेल गलत भर दी है, तो आपको उसमें सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज्यादा बर्डन क्रिएट करने वाली बात है। ऑलरेडी यूपीएससी के अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, है ना? पेपर जो है सही नहीं बनता है, कई सवाल उसमें गलत बना दिए जाते हैं। यूपीएससी कई क्वेश्चन के आंसर को डिलीट कर रहा है, आंसर कीज को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यूपीएससी के अपने इतने सारे इश्यूज हैं, उसमें एक नया इश्यू जोड़ देना कि फॉर्म को इतना लेंदी बना देना और एक हिसाब से पूजा खेड़कर के पूरे मैटर का बदला सभी यूपीएससी एस्पिरेंट से लेना, ये किस हद तक सही है, ये सोचने वाली बात है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सर यूपीएससी को फिर फॉर्म को बहुत आसान कर देना चाहिए? मेरा मानना यह है, क्योंकि फरवरी का वो दौर होता है जब आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रहे होते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट कई चीजों से जूझ रहा होता है ना? उस टाइम में वो फोकस कर रहा होता है तैयारी पे, और उस टाइम पे उसका लगभग 1 महीना या 20 दिन खराब हो जाए फॉर्म की डिटेल्स के चलते ही, है ना? तो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है वो। हो सकता है उसने बहुत अच्छे से तैयारी की हो और इवन इतना लेंदी फॉर्म रहेगा ना, तो यूपीएससी एस्पिरेंट जो होता है उसको एक डर रहेगा कि अगर कहीं फॉर्म में आगे चलकर कोई कमी ना रह जाए, कोई दिक्कत ना रह जाए, वो बिना मतलब का स्ट्रेस लेता रहेगा और उस स्ट्रेस के चलते उसका एग्जामिनेशन भी खराब हो सकता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सरकार और यूपीएससी इस मामले को शायद अभी के लिए समझने के लिए तैयार नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।